हेलो फ्रेंड्स, आपको पहला वाला वीडियो में मैं आपको बता रहा था जी आप कैसे एक मिनिमम अमाउंट दे के और डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। बट इट शुड बी इन लॉन्ग टर्म। आप इसमें म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, परंतु आप एफडी जो एफडी में रखोगे माने बैंक में एफडी करोगे, इसमें से इतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा जैसे आपको वहाँ पर 6% 7% मिलने के बदले यहाँ पर आप जो म्यूचुअल फंड में और एनी इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब तो आपको ज़्यादा 12-15% 30% तक आपको मिल सकता है। इसीलिए ये जो कर्पस अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होके एक ज़्यादा अमाउंट आपको मिलता है। जैसे कंपाउंडिंग का पावर, जैसे हम बोलते हैं, ये कंपाउंडिंग पावर है। कंपाउंडिंग पावर के हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडिंग हिसाब से आपको मिलता है। परंतु ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कौन सा एसआईपी में करोगे और कौन सा म्यूचुअल फंड में करोगे, वो स्टॉक में करोगे, ये एक चल जानना एक ज़रूरी है। जैसे अभी देखिए मार्केट बहुत क्रैश हो गया। निफ्टी जो है वो 26,500 से लेके नीचे तक अभी चलाया, 24,000 तक चलाया। तो अभी है मौका जो आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज लॉन्ग टर्म बेसिस में जब आप कोई शेयर खरीद करोगे तब तो ये 30% 40% तक गिर चुका है वो हाईएस्ट लेवल से। ईयरली जो हाईएस्ट लेवल था इस साल का, इससे बहुत 40% तक घट गया है। आप इसमें से अच्छा शेयर ढूंढ के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज रिलायंस का, अब रिलायंस का देखिए, रिलायंस का टूट गया 20% करीबन, अब टूट गया। जैसे भेल, बेल, गेल, ये जो है कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सब शेयर जो है जैसे पावर सेक्टर में जो है वो, फिर जो आपका जो है एफएमसीजी का बहुत शेयर 40% तक गिर गया। ये 40% तक गिर गया, आपके ये सही मौका है आप इसमें एक्यूमुलेशन करने के लिए। देखिए जब एक्यूमुलेशन आप लार्ज कैप में करोगे तो आप जानते हैं लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है। लार्ज कैप में जो करोगे रिस्क बहुत कम है। इसी में आप जब इन्वेस्टमेंट अभी करोगे, सपोज जो भी टाटा पावर हो और टाटा स्टील हो और टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये सब जो कंपनी है वो लार्ज कैप में जाता है। आप लार्ज कैप में आप अभी जो 40% 30% तक घट गया, तो इसी में से आप चॉइस करके आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें क्या फ़ायदा होगा, सपोज 40% तक जो गिर गया है और 40% 30% तक जो था पहले, वो जब आ जाएगा 40% तक एक साल में आपको मिल जाएगा। इसका बाद भी आप 60% 70% आप तक मिल जाएगा एक साल में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी मार्केट क्रैश हो गया वो आप थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। परंतु इन्वेस्टमेंट जो करने का पहले आप ये सोच लीजिए और भी 10% 5% गिर सकता है। अब ये सोच के, इसीलिए आप डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। वो थोड़ा थोड़ा करके 4-5 कंपनी पकड़ के, मैक्सिमम आप 20 कंपनी पकड़ के आप इसमें से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी करने से क्या होगा, सपोज कम भी डिडक्शन भी हो गया, थोड़ा सा और भी कम, माने इसका मतलब डाउन हो गया, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा
जैसे आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूमुलेशन करने के लिए। जो अभी जो एक्यूमुलेशन करोगे, जो इतना मार्केट डिडक्शन हो गया, तो इसीलिए आपको फ़ायदा ज़्यादा है। पर इसमें चुनना है, लार्ज कैप में जाओगे और स्मॉल कैप में जाओगे और मिड कैप पे जाओगे। तो इसीलिए आपको सलाह ज़रूरी है। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके आप इसमें अभी डाल सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूबर, फाइनेंशियल एडवाइज़र और जैसे भी जो शेयर ब्रोकर्स, वो सब बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे, जो आप अभी म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। परंतु मेरा कहना ये है, म्यूचुअल फंड करने से पहले आप शेयर में अभी जो घट गया है, आप इसमें से इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में एक्चुअली क्या होता है, 3-4 साल तक आप, हो सकता है 3-4 साल तक आपको मुनाफा, और जो 12% हो, 30% हो, जैसे हम बोल रहे हैं 8% हो, वो नहीं हो सकता। तो ये 3 ईयर 4 ईयर के बाद आपको ज़्यादा बढ़ सकता है। ये ऑल एंड एवरेज आप 12% 15% आप बोल रहे हैं। परंतु आप शेयर में रखोगे, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट जैसे क्रैश हो गया, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके आप लार्ज कैप में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्मॉल कैप में भी ज़्यादा नहीं करके मिड कैप में भी कर सकते हैं। तो ये सब करने का बाद, ये सपोज आप इसको एस्टिमेशन करके चलिए, सपोज आपका 40% 50% तक आप एक साल में चला गया। इसका मतलब है आप 50% अमाउंट आपका जो पैसा का 50% अमाउंट आपको ज़्यादा मिल रहा है, जैसे 1 ईयर में, जैसे कि आपका बैंक वगैरह वो 6% 7% दे रहे हैं। इसीलिए आप 50% कहाँ और 7% कहाँ। इसलिए अभी जो मौका है वो खरीद करने के लिए वो अच्छा मौका है, आप इसको गंवाएं मत। और एक बात है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हर महीना कुछ कुछ डालना चाहिए। हर महीना डालने से क्या होता है, जैसे सपोज एक शेयर आप खरीद किए, वो और 10% 5% घट गया, तो आप क्या है ना, इसमें आप दोबारा 10% एनहेंस करके आप खरीद कर सकते हैं। खरीदने क्या होगा, आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट क्वांटिटी के हिसाब से वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। तो ये जो इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे पहले बताया था कौन सा जगह पर आप पैसा डालने से 30,000 सपोज आप हर महीना कर रहे हैं 30 ईयर्स के लिए, और एक्यूमुलेशन अमाउंट आपको 400 क्रॉस प्लस कॉर्पस हो जाएगा। मैं इसको बोल रहा था। तो हम एक टेंटेटिव एस्टिमेशन लेके हम चल रहे हैं। इसी हिसाब से सपोज आप शेयर में करोगे, शेयर में सपोज 10% 20% घट गया, आप तो 10% 20% हिसाब से आप 10% एनहांस करके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे वो इन्वेस्टमेंट का 10% प्लस करके आप खरीद करना है। करने से क्या है ना, आपका एक्यूमुलेशन अमाउंट, एक्यूमुलेशन फंड, एक्यूमुलेशन जो इंटरेस्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ द टोटल कॉर्पस आपको ज़्यादा मिलेगा। ये वीडियो करने का इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों को जानिए, ये अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है वो सही मौका है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ और दूसरा चैनल जो बोल रहे हैं और फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र बोल रहे हैं, इसको छोड़ के ये तो आपको थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दे के आपका एडवाइज़र जो है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इससे सलाह मशवरा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु लार्ज कैप में थोड़ा सा ज़्यादा गुंजाइश है अच्छा रिटर्न देने के लिए। ये इनक्रेडिबल इंटरेस्ट आपको मिलेगा जब आप हर महीना डिसिप्लिनरी वे में कुछ कुछ पैसा आप डालोगे। ये एक दिन में एक रात में नहीं हो सकता, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ये डिसिप्लिनरी वे में थोड़ा देर के लिए, जैसे आपका सपोज ये फंड कोई ज़रूरत नहीं होता है, ये पैसा कोई ज़रूरत नहीं होता है, जो पैसा आप बचाना चाहते हैं
वही पैसे को आप इन्वेस्टमेंट डालिए। डालने से आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो ये इसीलिए मैं इसको यूट्यूब में आके ये आप वीडियो डाल रहा हूँ। आपको कैसे लगता है आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका कॉर्पस अमाउंट कितना हो सकता है। थोड़ा इनकम से आप इन्वेस्टमेंट करने से कितना तक जा सकता है मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।